ऑफिस में एक दिन सुबह 11 बजे। आज तो इसको तोड़ के रहूंगा, भाड़ में गई हूँ। अरे तरुण सर, आज क्या हुआ, इतनी गुस्सा क्यों हो रहे हो आप? अरे कौन सर, एक तो बॉस ने जान खा रखी है। सुबह से मेहनत करके डेटा शीट बना के लेके गया था और कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते रहते हैं, और एक तो ये लैपटॉप नहीं चल रहा है। तरुण सर, हुआ क्या था ऐसा? सुबह 10 बजे। तैयार हो? वेरी गुड। अब एक काम करो, पिछले 4 साल का डेटा निकाल के लेके आओ कि हमारी सेल कितनी हुई है। ठीक है मगर सर, हो गया। अब एक काम करो, हमारा जो हाईएस्ट प्रोडक्ट कौन सा सेल हुआ है वो निकाल के लेके आओ। हो गया। अब एक काम करो, हमारी हाईएस्ट सेल किस स्टेट में हुई है वो निकाल के दिखाओ। अरे यार, तुमको इतनी देर से बता रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? आज तो इसको तोड़ के रहूंगा, भाड़ में गई नौकरी। अरे तरुण सर, आप नौकरी मत छोड़ो, आप मेरे साथ अभिमन्यु सर के पास चलो, आपको सॉल्यूशन बताएंगे। बहुत सारे ऐसे AI टूल आ गए हैं, एक्सेल में आप काम कर सकते हो। तो कल के वीडियो में आपने अच्छे से सीख ही लिया होगा कि कोपायलट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए कैसे काम करता है। जिन लोगों को नहीं पता कि कोपायलट क्या है, वो पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं, और विंडोज में कैसे कोपायलट काम करता है उसका थंबनेल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। देखो, माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट एक AI बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो आपके विंडोज समेत ढेर सारे एप्लीकेशंस में काम करता है। विंडोज के साथ में तो माइक्रोसॉफ्ट ने कोपायलट को बहुत पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया था। उसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया था कि कैसे आप बहुत सारे कामों को AI के साथ में मिलकर बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हो। और कल मैंने बताया था कि कैसे आप कोपायलट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस्तेमाल कर सकते हो और कैसे घंटों के काम को मिनटों में कर सकते हो। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम जानने वाले हैं कि कैसे आप कोपायलट को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ में इस्तेमाल कर सकते हो। और सच में इसने मेरा दिमाग तो हिला के रख दिया है। और अगर आपको भी कोपायलट सीखना है कि कैसे ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ वर्क करके आपके बहुत सारे कामों को सरल बना सकता है, तो ये वीडियो भाई साहब लास्ट तक जरूर देखना। बहुत सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई भी AI एप्लीकेशन किसी व्यक्ति को रिप्लेस करने के लिए नहीं है, वो सिर्फ आपकी मदद करने के लिए है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है जिससे आप वर्ड रिलेटेड बहुत सारे काम कर सकते हो, जिससे टेक्स्ट रिलेटेड आप बहुत सारे काम कर सकते हो। इसी तरह से एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, और उसके साथ में जो कोपायलट या अन्य AI एप्लीकेशंस हैं वो सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए, काम को बहुत तेजी से करने के लिए बनाई गई हैं, ना कि आपकी जगह लेने के लिए। तो इस बात के साथ में ही मैं यहाँ पे कोपायलट शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि डेटा भी आप ही को एंटर करना है, सारी चीज़ें आप ही को समझनी है, तो एक डेटा शीट होनी हमारे पास में बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने एक्सेल की डेटा शीट के ऊपर। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरे पास स्टेट, प्रोडक्ट, डिस्काउंट, यूनिट सोल्ड, ऐसा करके एक बहुत सारा डेटा है जिसमें अलग अलग चीज़ें बिक भी रही हैं, अलग अलग स्टेट्स में जा भी रही हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, और उन पे डिस्काउंट भी है, सेल्स भी है, प्रॉफिट भी निकाल रहे हैं, डेट वाइज निकाल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक साथ हमने दे रखी हैं। और ये डेटा छोटा मोटा नहीं है। अगर मैं नीचे इसका आपको स्क्रॉल करके दिखाऊंगा तो यहाँ पे देखो, टोटल मेरे पास अगर आप रॉ देखोगे तो 700 रॉ है मेरे पास में। तो डेटा बहुत बड़ा हमने यहाँ पे लिया है ताकि हम इसकी टेस्टिंग कर सकें। अब सबसे पहले हमने डेटा को कंट्रोल A किया था, और यहाँ से हमने डेटा को कंट्रोल T करके ना टेबल में कन्वर्ट कर लिया था। तो जैसे आप डेटा टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे ऊपर ऑटोमेटिक फिल्टर्स दिखने लग जाएंगे। बाकी का काम आप कोपायलट पे छोड़ेंगे कि कोपायलट हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। तो देखो, जब जैसे आप कोपायलट इंस्टॉल करोगे अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 में, तो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल तो कर लिया है, लेकिन ये पेड है। मैंने यहाँ पे एक भी रुपया भी पे नहीं किया, 1 महीने का पेड ट्रायल लिया है, और पेड ट्रायल पे फुल फीचर्स मुझे यहाँ पे मिले हैं। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आगे ट्राई करूंगा, और अगर नहीं लगेगा तो मैं यहीं पे छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरे पास यहाँ पे एक बदलाव आया है कि यहाँ पे मुझे कोपायलट मिल गया है। मैं इस पर क्लिक करूंगा, और जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कोपायलट प्रीव्यू जो विंडो है वो आ जाएगी, और यहाँ पे 4 ऑप्शन मुझे स्टार्टिंग में ही मिल जाएंगे, जिसमें लिखा हुआ है क्रिएट, ऐड अ फॉर्मूला कॉलम। आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो कोई भी फॉर्मूला और कॉलम में ऐड करा सकते हो। दूसरा एडिट का, तीसरा एडिट शॉर्ट एंड फिल्टर का, और चौथा अंडरस्टैंड का ऑप्शन मिल गया है। नीचे मुझे यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालने का ऑप्शन मिला है, और कुछ सजेशन भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं। प्रॉम्प्ट के नीचे आप देखोगे व्यू प्रॉम्प्ट्स का भी ऑप्शन है। अगर आपको अलग अलग प्रॉम्प्ट्स देखने हैं, जैसे क्रिएट, अंडरस्टैंड, एडिट एंड आस्क, 4 तरह से आप कोपायलट यूज कर सकते हो। इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है आपके दिमाग में, पूछ सकते हो।
कुछ एडिटिंग करनी है एडिट कर सकते हो, कुछ समझना है समझ सकते हो, और कुछ अगर क्रिएट करना है तो यहाँ से कुछ नया क्रिएट कर सकते हो। और इन चारों को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स डिज़ाइन किए हैं शीट के लिए, और एक एक करके आपको वो सारे प्रॉम्प्ट्स मैं दिखाने वाला हूँ कि शीट पे अगर हम कोपायलट में कुछ प्रॉम्प्ट्स डालेंगे तो ये कैसे काम करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सबसे पहले प्रॉम्प्ट पर और चेक करते हैं कोपायलट को कि वो हमारी डेटा शीट के साथ में कैसे काम करेगा। तो यहाँ पर जो पहला प्रॉम्प्ट हम डालने वाले हैं वो डालने वाले हैं ये, शो द टॉप 5 स्टेट बाय प्रॉफिट, कि मुझे प्रॉफिट के हिसाब से टॉप 5 स्टेट दिखा दो जहाँ जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। मैं ये प्रॉम्प्ट डालूंगा। अब ये देखिए मैं बोल के भी लिख सकता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप भी कर सकता हूँ, उसके बाद सिर्फ मुझे यहाँ से इसे सेंड करना है। अब ये वर्किंग ऑन इट लिखा हुआ आएगा, इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। अब जैसे ये वर्किंग ऑन इट करेगा वैसे ही यहाँ पे थोड़ी देर में वो मेरे पूरे डेटा को चेक करेगा कि भाई डेटा में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, आपके हेडर्स में स्टेट कहाँ पर है, और उसके बाद में वो थोड़ी देर बाद मुझे एनालाइज करके वो डेटा मुझे शो कर देगा। तो देखो यहाँ पे कोपायलट ने मुझे एक मैसेज किया है, आई एनालाइज डेटा इन A12, देखो ऊपर थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, 071, जैसे मैं आपको बताया था 700 से ऊपर मेरे पास रॉज यहाँ पे दे रखी हैं। एंड हियर व्हाट आई फाउंड, इसने ये ढूंढा है टॉप 5 इन स्टेट बाय प्रॉफिट। यहाँ पे स्टेट आप देख रहे हो, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, ये आ गए हैं। इनका जो प्रॉफिट है उसका सम आ गया है। अब यदि आप चाहो तो ये जो डेटा आपको यहाँ पे मिला है इसको नीचे एक बटन और दिख रहा होगा आपको, ऐड टू अ न्यू शीट कर सकते हो, और मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो एक नई शीट पे ये जो डेटा है मेरे पास आ जाएगा। और यहाँ पे भी आप देखोगे जैसे मैं इस डेटा पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो पिवोट टेबल है वो बन के तैयार हो गई है, 5 स्टेट आ गए हैं। और देखो ये भी इसने सबसे ज़्यादा जहाँ पे प्रॉफिट मिला है वो आ गया, सबसे कम प्रॉफिट मिला है वो आ गया, एंड टोटल ग्रैंड टोटल भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो एक चीज़ तो हमको ये मिल गई, और नीचे देखो उसने लिख के भी दे दिया है, द टॉप 5 स्टेट बाई टोटल प्रॉफिट आर बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एंड राजस्थान, और सी द पिवोट टेबल दैट्स आर अबव द मैसेज इन फॉर मोर डिटेल्स। तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और अगली शीट पे देख सकते हो, ये मैंने निकाल के दे दिया। तो पहले ही प्रॉम्प्ट से आपको पता चल गया होगा कि हमने कोपायलट से पूछा, उसने बिल्कुल सही डेटा हमको यहाँ से निकाल के दे दिया है। अगर ये करना होता आपको तो हो सकता है ज़्यादा टाइम लगता। अब चलिए बढ़ते हैं प्रॉम्प्ट नंबर 2 के ऊपर कि अभी अगर और इससे हम कुछ उगलवाना चाहें तो क्या ये हमको बता देगा। चलिए ठीक है, पता करते हैं। अब मैं इससे पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे वो टॉप 5 स्टेट दिखाओ जिन्होंने सबसे ज़्यादा सेल किया है। फिर दोबारा से मैंने इसके ऊपर एक प्रश्न दागा, अब क्या ये मुझे उसका उत्तर दे पाएगा। अभी तक हम इसे पूछ रहे हैं, देखो जैसे इसमें 4 चीज़ें थी ना, आस्क वाला जो ऑप्शन था हम इसे पूछ रहे हैं। आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट वाले सेक्शन पे जाओगे ना, आपको वहाँ पे एडिट, अंडरस्टैंड, आस्क और क्रिएट वाला जो ऑप्शन दिखेगा। तो अभी हमने पूछा, भी कुछ क्रिएट नहीं करवाया, अभी हम इससे पूछ रहे हैं कि भाई बताओ। तो यहाँ पे फिर से मेरे पास डेटा आ गया है, टॉप 5 स्टेट बाई सेल्स। तो ये सारे स्टेट आ गए जिनमें सेल्स ज़्यादा हुई है, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट के लिए हमने पहले पूछा था। अब ये वो स्टेट हैं जिनमें सेल्स ज़्यादा हुई है, और यहाँ से आप इस सेल्स को भी नई शीट पर लेकर जा सकते हो। तो एक क्लिक जैसे आप करोगे तो ये डेटा भी आपको एक नई शीट पर आ जाएगा। अब यहाँ पे दिल्ली ऊपर है जिसमें सबसे ज़्यादा सेल हुई है। प्रॉफिट कहाँ हुआ था, प्रॉफिट ये आप देखोगे तो बिहार में हमको ज़्यादा हुआ था। अब बढ़ते हैं हमने प्रॉम्प्ट नंबर 3 के ऊपर, और आगे से और कुछ भी पूछने की कोशिश करते हैं तो क्या ये हमें बता पाएगा कि एक्सेल शीट में, या क्या कुछ क्रिएट कर पाएगा। अब मान के चलिए ये पूरी की पूरी जो डेटा शीट है हमें पता करना है कि भाई यहाँ पे डेट वाइज भी डेटा दे रखा है, तो वो कौन कौन से 5 टॉप डेट थे जिसमें सबसे ज़्यादा हमारी सेल हुई। भाई हो सकता है कोई इवेंट रहा हो, तो हम यहाँ पे पूछेंगे शो द टॉप 5 डेट हाईएस्ट सेल। बस इसको हमने लिखा और ये भी हमें बता देगा कि कौन से वो टॉप 5 डेट थे जिसमें सेल सबसे ज़्यादा हुई थी। अब देखो यहाँ पे आ गया है टॉप 5 इन डेट बाई सेल, और ये वो टॉप 5 डेट हैं जिनमें सबसे ज़्यादा सेल हुई थी। एक 10वें महीने में, 12वें महीने में, 6वें महीने में, फिर ये 2013 में 10वें महीने हुई। और अगर इस शीट को भी आप लेके जाना चाहते हो, अगली एक नई शीट बनाना चाहते हो इस डेटा के लिए, तो यहाँ से बना सकते हो। और देखो नीचे कुछ सजेशन भी मेरे पास आ रहे हैं, अब आपको मैं दिखा देता हूँ। आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आएगा बॉटम 3 मंथ नेम बाई टोटल ग्रॉस सेल। अब देखो सजेशन में भी अगर आपको लग रहा है कि भैया ये मेरे लिए अच्छा है, तो आप बस क्लिक करो और ये आपको वो भी बता देगा कि बॉटम 3 डेट बताओ जिसमें ग्रॉस सेल हुई थी। तो अभी देखो ये डेटा को अंडरस्टैंड करेगा और उसके बाद आपको वो भी बताएगा। तो यहाँ पे देखो बॉटम 3 मंथ्स आ गए जिसमें जो ग्रॉस सेल हुई थी वो इसने यहाँ बता दी है। द बॉटम 3 मंथ्स बाई टोटल ग्रॉस सेल आर मार्च, अगस्त एंड मई। इसके लिए भी पिवट टेबल अगर आपको बनानी है तो यहाँ पे क्लिक करके आप बना सकते हैं। तो इतना वीडियो देखने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि कंप्यूटर की नॉलेज आपके लिए कितनी ज़रूरी है। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी चीज़ की
जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकती है। मैं बात करने वाला हूं आपसे इंडिया के सबसे सस्ते कोर्स के बारे में, जिसे अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं 22 प्रोफेशनल कोर्स, और हर कोर्स की जो फीस है वो मुश्किल से 40 रुपए के आसपास बैठेगी। तो आजकल 40 रुपए में मिलता क्या है? अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको मिलेंगे 22 प्लस प्रोफेशनल कोर्स, साथ में आपको मिलेंगे बहुत सारे क्विज जो आपकी कंप्यूटर की नॉलेज को और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। इसके साथ में आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं बहुत सारे नोट्स, और साथ में आपको मिलेगा एक ISO सर्टिफिकेट। तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है हमारी एप्लीकेशन का, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत छोटा सा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। उसे कंप्लीट करने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं इंडिया का सबसे सस्ता कंप्यूटर कोर्स। इसमें 22 प्लस प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो आपकी कंप्यूटर नॉलेज को बहुत ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं और आपको आपके ऑफिस में एक अलग जगह दिला सकते हैं। तो इस कोर्स पर अभी चल रहा है पूरे 2000 रुपये का डिस्काउंट। जब आप हमारे ऐप पर जाओगे तो वहाँ पर आपको 2999 जो प्राइस है वो दिखेगा। कूपन कोड वाले बॉक्स में आपको PC999 एंटर करना है और ये कोर्स आपको मिल जाएगा केवल और केवल 999 रुपये में। तो अभी जाइए और ज्वाइन करिए। तो अभी तक हमने 2-3 चीज़ें समझ ली, अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉम्प्ट की तरफ, और इससे क्या हम करवाना चाहते हैं ये भी आप समझ जाएंगे। अब चलिए यहाँ पे हम अगला प्रॉम्प्ट डालते हैं। अब हमको प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट है वो पता करना है कि किसी स्टेट में कितना हुआ। मुझे मान के चलिए यहाँ पे कीबोर्ड है, अब मुझे कीबोर्ड का जो प्रॉफिट है वो केवल एक बिहार स्टेट के अंदर पता करना है कि कितना हुआ। तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट टाइप करूंगा, व्हाट इज प्रॉफिट बाय कीबोर्ड एंड बिहार। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, सिर्फ इतना लिखा है, आप कुछ अलग तरह से भी प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक तरफ स्टेट लिखा है, एक तरफ जो प्रोडक्ट है उसका नाम लिखा है, और अभी यहाँ पे जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। देखो यहाँ पे इसने मुझे जो प्रोडक्ट है कीबोर्ड, उसका जो प्रॉफिट है वो बिहार के अंदर कितना हुआ है वो इसने मुझे यहाँ पे दे दिया है। और अगर इसको भी आप नई शीट पर लेके जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो, मतलब अपने डेटा को अलग अलग तरह से जो फिल्टर है वो करा सकते हो। अब देखो एक और पावरफुल प्रॉम्प्ट हम यहाँ पे डालेंगे। अभी तक हमने शीट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, लेकिन अब हम शीट के अंदर चेंज आपको करके दिखाएंगे। अब यहाँ पर मैं इसे कहूँगा कि ऐड अ न्यू कॉलम फॉर प्रॉफिट मार्जिन। अभी तक इस पूरी डेटा शीट में कहीं भी मैंने प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकाला है, तो क्या को-पायलट यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन का कॉलम बना सकता है और क्या उसे निकाल भी सकता है? चलिए देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है और इसके बाद मैं इस प्रॉम्प्ट को एंटर करूंगा। अब देखो मेरे सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का एक ये जो ऑप्शन है आया है, जिसमें यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट मार्जिन, और इसको कैलकुलेट करने के लिए नीचे यहाँ पे इंसर्ट कॉलम का ऑप्शन आ रहा है। अब जैसे मैं इंसर्ट कॉलम पे अपने माउस का कर्सर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट मार्जिन का जो कॉलम है वो ब्लिंक होना शुरू हो गया है। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक नया कॉलम प्रॉफिट मार्जिन का बन के आ जाएगा, जिसपे खुद ब खुद आप देखोगे कि जो फॉर्मूला है वो भी लग के आ गया है और टोटल जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मेरे सामने आ गया है। तो क्या हम इस तरह के और भी जो कॉलम है फॉर्मूले के साथ में इंसर्ट करा सकते हैं? देखो पूरी शीट पे प्रॉफिट मार्जिन इसने मुझे इंसर्ट करके दिखा दिया। तो एक हम यहाँ पे और डालेंगे। अब मैं फिर से यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट एंटर करता हूँ, ऐड अ कॉलम दैट कैलकुलेट प्रॉफिट पर ऑर्डर। तो मुझे हर ऑर्डर पर कितना प्रॉफिट हो रहा है उसके लिए मैं यहाँ पे कॉलम ऐड करना चाहता हूँ। मैं इस प्रॉम्प्ट को भी एंटर करूंगा और यहाँ पर आप देखो कि फिर से एक वही जो ऑप्शन आया था पिछली बार वो फिर से आ गया है। अब मुझे सिर्फ इंसर्ट कॉलम पे माउस का कर्सर लेके जाना है और क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पे देखो प्रॉफिट पर ऑर्डर का एक कॉलम बन के तैयार हो गया है पूरी डेटा शीट के अंदर, जिसमें आप यहाँ पे देखोगे जो फार्मूला है वो भी लग गया है कि इन्होंने पहले प्रॉफिट लिया है, उसको डिवाइड किया है यूनिट सोल्ड से। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट पर ऑर्डर है वो इन्होंने यहाँ पे निकाल के मुझे दे दिया है। तो अब और क्या कर सकते हैं हम? चलिए एक प्रॉम्प्ट हम और डाल के देखते हैं, जिसमें हम टोटल सेल्स ऑफ 2014 या 2013 की निकालेंगे। डेटा थोड़ा सा पुराना है लेकिन आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, जिससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डालूंगा कि मुझे 2014 की टोटल सेल चाहिए, कितनी हुई थी। मैं यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है उसे डाल के इसे एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आ गया है सेल्स ऑफ ईयर 2014 और टोटल सम इसने मुझे केवल 2014 का निकाल के दे दिया है। जबकि आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मेरे पास में 2013-14 2 साल मुझे दे रखे हैं और अलग अलग मुझे सम निकालना होता तो मुझे कई सारे फॉर्मूले यहाँ पे इस्तेमाल करने होते। अब चलिए थोड़ा सा कुछ और पता करते हैं, अगला प्रॉम्प्ट समझते हैं। ये सारे प्रॉम्प्ट्स आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपनी डेटा शीट के साथ में अलग अलग तरह से इनको यूज कर सकें और अपने घंटों के काम को मिनटों में कर सकें। क्योंकि अब मुझे पता करना है कि मेरे प्रोडक्ट जो हार्ड डिस्क है वो उसका जो बेस्ट बायर है वो कौन है, सबसे ज़्यादा हार्ड डिस्क किसने खरीदी इन स्टेट्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डालूंगा, बेस्ट बायर ऑफ हार्ड डिस्क प्रोडक्ट, और मैं यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को डाल के एंटर करूंगा। तो ये भी मुझे बता देगा कि भाई इस स्टेट में सबसे ज़्यादा हार्ड डिस्क खरीदी गई है, ये आपके
बेस्ट बायर है। तो देखो यहाँ पे आ गया है कि हार्ड डिस्क जो सबसे ज़्यादा खरीदी गई है वो बिहार के अंदर खरीदी गई है, और ग्रैंड टोटल वो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कितने यूनिट्स वहाँ पे सेल हुए हैं। तो देखो अगर आपकी इस तरह की डेटा शीट है तो ये आपको क्या क्या नहीं बता सकता, कितना काम आपका सरल ये बना सकता है कोपायलट। तो मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि कोई भी एआई आपकी जगह नहीं ले सकता है। जितने एआई प्रोडक्ट बने हैं, जितने एआई टूल्स बने हैं, वो आपकी मदद के लिए बने हैं। तो टाइम रहते अगर आप इनको सीख लेंगे तो आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ हाईलाइट इससे करवाएंगे। अब हमने एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे डाला, हाईलाइट द हाईएस्ट ऑब्लिक लोएस्ट रेवेन्यू। तो मैं यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट डाल के एंटर करूंगा तो अब देखो क्या ये हाईलाइट करेगा वो सारे रेवेन्यू को जहाँ पे हाईएस्ट सेल्स हुई हैं, जहाँ पे लोएस्ट सेल हुई हैं। अभी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एक मेरे पास में ऑप्शन आया है जहाँ पे लिखा है ओके लुकिंग। इन्होंने पूरा डेटा चेक किया। अब दो कंडीशन इन्होंने निकाली हैं। हाईएस्ट के लिए इन्होंने यहाँ पे ग्रीन कलर का जो फॉर्मेटिंग है वो ली है, और लोएस्ट के लिए बॉटम जो 10 लोएस्ट चीज़ें हैं उनके लिए रेड कलर का लिया। और जैसे मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करूँगा वैसे ही मेरे इस डेटा शीट के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे। अब देखो जहाँ पे हाईएस्ट आएगा वो सारे ग्रीन कलर के हो गए, एंड जहाँ पे लोएस्ट प्रॉफिट रहेगा वहाँ पे जहाँ पे जीरो है आप देखो वहाँ पे इसने रेड कर दिया है। तो इस तरह से जो आप अपने डेटा शीट के अंदर चेंजेस हैं वो कर सकते हैं। अब मान के चलिए टोटल डेटा शीट का मुझे ग्राफ बनाना है, इनसाइट्स बनाना है। तो यहाँ पे मुझे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट डालना है, व्हाट आर सम इनसाइट्स अबाउट द डेटा सेट, और मैं इस प्रॉम्प्ट को डाल के यहाँ पे एंटर करूँगा। अच्छा ये सारे जो प्रॉम्प्ट्स हैं ना ये आपको सीखने पड़ेंगे, अपनी जो डेटा शीट है उसके हिसाब से आपको समझने पड़ेंगे। जैसे जैसे आप प्रॉम्प्ट एंटर करते जाओगे वैसे वैसे आपको आपका जो रिजल्ट है वो मिलता चला जाएगा। अच्छा अभी फ़िलहाल में ये हिंदी में नहीं है, लेकिन जैसे फ्यूचर में ये हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, जैसे चैट जीपीटी और जेमिनी में है वैसे ही ये यहाँ पे आएगा। तो अब यहाँ पे आप देखो यहाँ पे हमारे सामने एक छोटा सा ग्राफ बन के तैयार हो गया है। अब जैसे हम यहाँ पे ऐड टू अ न्यू शीट पे क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पे आप देखो डेट वाइज सारा जो डेटा है वो मेरे पास आ गया है। ये इस महीने में और इस महीने में क्या क्या सेल्स हुई हैं उन सेल्स का जो डेटा है वो मेरे सामने यहाँ पे एक ग्राफ के रूप में आ गया है। उस ग्राफ को मैं छोटा बड़ा कैसे भी कर सकता हूँ। सो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कोपायलट का यूज़ कर सकते हैं और कैसे अपने घंटों के काम को मिनटों में कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। अगली वीडियो में हम जानने वाले हैं कोपायलट को आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे अपने प्रेजेंटेशन को बहुत ही ज़बरदस्त बना सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।